गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका फिर से स्वागत है वोकैब चैम्प के इस नए सेशन में। और आज से हम जो है वो एंटोनिम्स के सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हमारे 12 सेशन जो है वो सिनोनिम्स के कंप्लीट हो चुके हैं। आज से हम एंटोनिम्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको हर दिन पहले की तरह ही हर दिन टेस्ट मिलने वाला है। सुबह मॉर्निंग में 7:30 पे क्लास होगी, इवनिंग में 7 बजे से आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। टेस्ट कैसे ज्वाइन करना है इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे रखा है। आप जाके टेस्ट एवरीडे ज्वाइन कर सकते हैं। एवरीडे 800 प्लस स्टूडेंट इस बेस से कनेक्ट हो चुके हैं। एवरीडे आप टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला शब्द आज का जो है, हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है एंटोनिम्स। और यहां पर जो शब्द है एंटोनिम ऑफ दी फेरोशियस। तो फेरोशियस का एंटोनिम पता करने के लिए पहले तो हमें यह पता हो कि फेरोशियस का मीनिंग क्या होता है। फेरोशियस का मीनिंग होता है गवार। ठीक है, फेरोशियस का मीनिंग क्या होता है, गवार। ठीक है, ये गवार वही है जिसे आप असभ्य के लिए भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, असभ्य के लिए यूज कर सकते हो। तो असभ्य हो गया, और इसी के लिए शब्द क्या आते हैं, तो शब्द आता है ब्रूटल। क्या आता है, ब्रूटल। इसी के लिए शब्द आता है बारबरस। क्या आता है, बारबरस, ब्रूटल। और इसी के लिए शब्द आता है बुरिश। क्या वर्ड आता है, बुरिश। मैंने आपको पीछे की क्लास में याद भी करवाया था B3। कैसे याद करवाया था, तो B3 से मैंने याद करवाया था ब्रूटल, बारबरस, बुरिश। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो एंटोनिम चाहिए। तो सभ्य के लिए यहां पर कौन सा वर्ड होगा, तो सभ्य के लिए शब्द हो जाएगा यहां पर जेंटल। क्या वर्ड हो जाएगा, जेंटल वर्ड हो जाएगा। जेंटल का मीनिंग क्या होता है, जेंटल का मीनिंग होता है सभ्य। और इसी के लिए आप चाहे तो काइंड वर्ड यूज कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसी के लिए यूज कर सकते हैं बिनाइन। क्या यूज कर सकते हैं, बिनाइन। तो जेंटल हो गया, काइंड हो गया, बिनाइन हो गया। ठीक है, मोडेस्ट वर्ड आप इसी के लिए यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, मोडेस्ट वर्ड आप इसी के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी हमारी जो क्लास है उसमें दोनों चीजें साथ में चलने वाली है। सिनोनिम और एंटोनिम के कॉम्बिनेशन पे हम काम करने वाले हैं। पहले एक वर्ड होगा, उसके सिनोनिम देखेंगे, फिर उसका एंटोनिम, फिर उसके भी सिनोनिम। तो इस तरह से ये क्लास आगे कंटिन्यू होगी। तो आगे बढ़ाते हैं बात को। अगला शब्द हमारा है फ्रेंटिक। अगर आपको याद हो तो ये टिक वाली बात से हमने एक शब्द पढ़ा था पहले, लूनेटिक। क्या पढ़ा था, लूनेटिक। लूनेटिक का मतलब क्या था, लूना के टिक लगाते लगाते क्या हो गया, पागल हो गया। तो लूनेटिक का मतलब होता है पागल। लेकिन जो फ्रेंटिक वर्ड है उसका मीनिंग पागल से जुड़ा हुआ है। ये वो व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा क्या है, भयभीत है। क्या है, बहुत ज्यादा भयभीत है, बहुत ज्यादा डरा हुआ है। तो किसके जैसा है, पागल के जैसा है। यहां पर कौन सा वर्ड इसके लिए होगा, तो लूनेटिक पागल वाला। तो टिक टिक से याद रखना है, फ्रेंटिक, लूनेटिक दोनों का मीनिंग क्या होता है, मेड होता है। दोनों का मीनिंग क्या होता है, दोनों का मीनिंग होता है मेड। अब इसके लिए जो सिनोनिम वर्ड है वो कौन सा होगा, भाई सिनोनिम तो हमने देख लिया, लूनेटिक, फ्रेंटिक, मेड। अब यहां पर एंटोनिम चाहिए। तो पागल का जो एंटोनिम है वो क्या होगा, जो कुशल होगा, दक्ष होगा, जिसमें इंटेलिजेंसी होगी, जो क्या होगा, बुद्धिमान होगा, वाइज होगा। तो यहां पर कौन सा वर्ड है, बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती करेंगे। क्या, यहां पर देखेंगे एडप्ट। एडप्ट का मीनिंग होता है कुशल, दक्ष। यहां पर गलती क्या होगी कि ADAPT लिखा हुआ है, जबकि वो कुशल दक्ष के लिए क्या होता है, ADEPT होता है। तो यहां पर ये एडप्ट है, इसका मीनिंग तो अनुकूल होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, अनुकूल होता है। और वो जो आप सोच रहे हो वो है ADEPT। इस एडप्ट का मीनिंग क्या होता है, इस एडप्ट का मीनिंग होता है एक्सीलेंट। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एक्सीलेंट। तो याद रखिएगा, ये जो एडप्ट वर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका मीनिंग होता है अनुकूल। और ये जो ADEPT एडप्ट है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एक्सीलेंट। क्या होता है भाई, इसका मीनिंग होता है एक्सीलेंट। तो याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद में हम आगे बढ़ाते हैं बात को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। उससे पहले इसका एंटोनिम ले लेते। तो ये तो होगा नहीं, ये तो ADAPT है। तो जो भयभीत, जो पागल है, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेन। इसी के लिए यूज करते हैं वाइज। इसी के लिए क्या यूज करते हैं, वाइज। इसी के लिए लिखते हैं ADEPT एडप्ट। क्या लिखते हैं, ADEPT एडप्ट। इसी के लिए लिखते हैं एक्सीलेंट। क्या लिखते हैं, एक्सीलेंट लिखते हैं। इसी के लिए लिखते हैं इंटेलिजेंट। क्या लिखते हैं भाई, इंटेलिजेंट लिखते हैं। तो याद रखिएगा, ये सेन है, सेन के लिए वाइज, एडप्ट, एक्सीलेंट, इंटेलिजेंट। सभी का मीनिंग क्या होता है, सभी का मीनिंग होता है जो बहुत अच्छे से इंटेलिजेंस है जिसके पास है, जो कुशल है, जो दक्ष है। इसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है ग्रिसली। ग्रिसली का मीनिंग क्या होता है, ग्रिसली का मीनिंग होता है गंदा या फिर भद्दा। गंदा या फिर भद्दा।
तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, इसी के लिए यूज करते हैं ग्रिम। क्या वर्ड यूज करते हैं, ग्रिम। ग्रिम हो गया, ग्रिसली हो गया, इसी के लिए गैस्टली वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, गैस्टली वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है गंदा दिखने वाला, भद्दा दिखने वाला। ठीक है, अच्छा फिर आगे चलते हैं। तो इसी का अगर एंटोनिम लेंगे तो गंदा या जो भद्दा है उसका एंटोनिम क्या होगा, जो अच्छा दिखने वाला हो, गुड लुकिंग हो, उसके लिए वर्ड देखना है हमें। तो यहां पर कौन सा वर्ड है जो गुड लुकिंग के लिए, तो वर्ड आ रहा है प्लीजिंग। प्लीजिंग का मीनिंग होता है सुखद। प्लीजिंग का मीनिंग क्या होता है, सुखद। क्योंकि ये जो ग्रीम गंदा भद्दा है ये किसके सेंस में, ये दुखद के सेंस में। किसके लिए है ये, दुखद के लिए। तो यहां पर एंटोनिम क्या आ जाएगा, सुखद आ जाएगा, प्लीजिंग के सेंस में। वैसे इसका जो एक्चुअल जो मीनिंग रिप्रेजेंट हो रहा है यहां पर वो है गुड लुकिंग, वो है यहां पर गुड लुकिंग। गुड लुकिंग का मतलब क्या है, अच्छा दिखने वाला। ठीक है, बिल्कुल अच्छा लुक जिसमें है। ग्रेसफुल, इसी के लिए वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, ग्रेसफुल यूज कर सकते हैं। तो ग्रेसफुल हो गया, गुड लुकिंग हो गया, और क्या हो गया, प्लीजिंग हो गया। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आता है हमारे पास एंटोनिम्स ऑफ रूथलेस। रूथलेस का मतलब क्या है, रूथलेस का मीनिंग फिर से वही है, असभ्य गवार, जिसको क्या नहीं है, मैनर नहीं है। रूथलेस इज इक्वल टू मैनरलेस। ठीक है, इसी के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, मैनरलेस यूज करते हैं। तो रूथलेस, मैनरलेस। अब इसके लिए कौन सा वर्ड अपन यूज करेंगे, तो शब्द आ रहा है यहां पर काइंड। कौन सा वर्ड आ गया, काइंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि रूथलेस जो है वो क्रूअल का सिनोनिम है। ठीक है, और क्रूअल का जो एंटोनिम है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा काइंड। इसी के लिए यूज करते हैं मर्सी। इसी के लिए क्या यूज करते हैं, मर्सी। इसी के लिए शब्द यूज करते हैं बिनाइन। क्या यूज करते हैं भाई, बिनाइन। मैं इतनी बार शब्दों को रिपीट कर दूंगा, मैं इतनी बार शब्दों को रिपीट कर दूंगा कि बार बार जब आप सुनेंगे उन्हीं शब्दों को तो आपके माइंड में वो सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो बार बार सुनते रहिए, बार बार एक्सरसाइज अटेम्प्ट करते रहिए। ठीक है, जितनी बार आप सुन रहे हैं उतनी बार वो चीजें कंफर्म हो रही है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगला शब्द आता है हमारे पास होटी। क्या वर्ड आ गया भाई, होटी। होटी का मीनिंग क्या है, घमंडी। होटी का मीनिंग क्या है, घमंडी। अब घमंडी के लिए जो शब्द आता है वो आता है प्राउड। क्या वर्ड आता है, प्राउड। प्राउड के साथ ऑफ आता है, एक शब्द आता है प्राइड। प्राइड के साथ क्या आता है, ओन आता है। प्राइड ओन, प्राउड ऑफ। ठीक है, अच्छा इसके बाद में हम देख रहे हैं कि भाई इसी का जो एंटोनिम वर्ड है वो क्या होगा। अगर एक तरफ घमंडी व्यक्ति है तो दूसरी तरफ क्या होगा, सभ्य व्यक्ति होगा, मोडेस्ट व्यक्ति होगा, विनम्र पोलाइट व्यक्ति होगा। तो इसी के लिए जो पोलाइट के सेंस में वर्ड है वो कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा मोडेस्ट। तो यहां पर इसी के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं पोलाइट। क्या यूज कर सकते हैं, पोलाइट। इसी के लिए यूज कर सकते हैं जेंटिल। क्या यूज कर सकते हैं, जेंटिल। तो मोडेस्ट हो गया, पोलाइट हो गया, और क्या हो गया, जेंटिल हो गया। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगला शब्द आता है हमारे पास फीकल। फीकल का मतलब होता है छिचला, जो एक जगह पर स्थिर नहीं है, जिसमें क्या हो रही है, बार बार हलचल हो रही है। जिसमें हलचल होती है वो एनर्जेटिक के लिए यूज किया जाता है। और इसी के लिए जो अच्छा वर्ड आता है वो आता है डायनेमिक। क्या वर्ड आता है, डायनेमिक। वैसे आपने इंटरनेट के टाइम भी पढ़ा होगा, वेबसाइट दो तरह की होती है, डायनेमिक वेबसाइट और स्टैटिक वेबसाइट। तो यहां पर भी वही खेल चल रहा है। डायनेमिक का मतलब जिसमें चेंजेस आते रहते हैं। जैसे न्यूज की जो वेबसाइट होती है, जैसे दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका, इनकी जो वेबसाइट है वो हर 2-4 मिनट में अपडेट होगी। जबकि कुछ ऐसे वेबसाइट होते हैं आर्ट वगैरह की जिनमें चेंज बहुत लंबे टाइम बाद में, 1-1.5-2 साल बाद में होता है। तो जिसमें चेंज बहुत लंबे टाइम से होता है या होता नहीं है वो है स्टैटिक, और जिसमें चेंजेस होते रहते हैं वो है डायनेमिक। तो डायनेमिक का मतलब है फीकल, और यहां पर इसी का एंटोनिम जो स्टेबल है उसके लिए क्या वर्ड यूज कर लेंगे, यहां पर आ जाएगा स्टेबल। तो स्टेबल का मतलब क्या है, जो स्थिर है। स्टेबल के लिए ही शब्द आता है स्टैटिक। क्या वर्ड आता है इसी के लिए, स्टैटिक। तो स्टेबल हो गया, स्टैटिक हो गया, दोनों एस एस से है, स्टेबल स्टैटिक, स्टेबल स्टैटिक। और जो फीकल है उसी का देखो सिनोनिम यहां पर लिखा हुआ डायनेमिक। बहुत बार हम जल्दबाजी में पूछा जाता है एंटोनिम, कर देते हैं सिनोनिम। ऐसा नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगला शब्द आता है हमारे पास अफेक्शन। देखो पहली बात तो अफेक्शन वर्ड से जुड़ी हुई बात एक समझ लीजिए। एक शब्द अफेक्शन और एक शब्द अफेक्टेशन, तो दोनों को पहले आप समझिए। ये जो हमारे सामने लिखा हुआ शब्द है ये है अफेक्टेशन, अफेक्टेशन। ठीक है, और एक शब्द है हमारे पास अफेक्शन। तो अफेक्शन और अफेक्टेशन में क्या फर्क है। अफेक्शन की अगर बात करें इसका मीनिंग है स्नेह लगाओ, स्नेह लगाओ, या लव कह सकते हैं आप, लव लाइक कह सकते हैं, लव लाइक कह सकते हैं। और ये जो यहां पर लिखा हुआ है अफेक्टेशन, इसका मीनिंग होता है दिखावा। इसका मीनिंग क्या होता है,
दिखावा, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एयर्स। क्या यूज किया जाता है? एयर्स यूज किया जाता है। किसके लिए? दिखावे के लिए। तो याद रखिएगा यहां पर अफेक्शन और अफेक्टेशन, तो यहां पर कौन सा वर्ड? अफेक्शन। इसका मीनिंग, इसका जो मीनिंग है वो तो किसके लिए? लव के लिए है, लाइक के लिए है, ठीक है। इसी का एंटोनिम अगर आप देखेंगे तो हेट के लिए कौन सा वर्ड आएगा? तो शब्द आ जाएगा हेटेड। कौन सा वर्ड आ जाएगा? हेटेड वर्ड आ जाएगा। भाई लव का मतलब क्या है? किसी को पसंद करने की बात चल रही है, लाइक करने की बात चल रही है। और हेट का मतलब क्या है? किसी से घृणा करने की बात है। क्या है? किसी से घृणा करने की बात है। चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं बात को, अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अगला शब्द है हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी का मतलब भी कुछ ऐसा ही है, किसी के साथ क्या करना? घृणा करना, किसी के साथ बेईमानी करना, किसी के साथ छल कपट करना, किसी के साथ क्या करना? डिसऑनेस्ट मैनर के साथ कुछ भी एक्ट करना। तो इसका मीनिंग होता है डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। याद रखिएगा हाइपोक्रेसी का मतलब होता है झूठ, नकली दिखावा। और झूठ नकली दिखावे से जुड़ी हुई बात करूं तो स्प्यूरियस, और एक शब्द में लिखूंगा फिर आपको पूरी गणित याद आ जाएगी जो पीछे की क्लास में हमने पढ़ी है। आर्टिफिशियल से जुड़े हुए 8 वर्ड्स मैंने आपको याद करवाए थे। तो स्प्यूरियस आ गया, आर्टिफिशियल आ गया। अब हाइपोक्रेसी का जो एंटोनिम है वो क्या होगा? वो देखिए, वो शब्द क्या आ जाएगा? वो शब्द आएगा कैंडिड। क्या वर्ड आ जाएगा? कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है? कैंडिड का मीनिंग होता है ऑनेस्ट। कैंडिड का मीनिंग क्या होता है? ऑनेस्ट होता है। ऑनेस्ट का मतलब क्या है? ईमानदार, ठीक है। तो यहां पर जो हाइपोक्रेसी है इसी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कैंडिड हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द है ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई का मतलब क्या होता है? ग्लोरीफाई का मतलब है फेम से। फेम का मतलब है वैल्यू से। वैल्यू का मतलब है गुडविल से। गुडविल, फेम, वैल्यू, इन सभी की अगर बात करें तो आप किसकी बात कर रहे हैं? आप और बात कर रहे हैं किसी के प्रसिद्धि की। किसकी बात कर रहे हैं? किसी के प्रसिद्धि की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी के प्रसिद्ध होने की बात कर रहे हैं, किसी के फेम होने की, फेमस होने की बात कर रहे हैं। तो इसी का अगर आप एंटोनिम लेंगे, एक बंदा है जो ग्लोरीफाई हो रहा है, जो फेमस हो रहा है, जो भव्य लेवल पर अपने आप को ट्रीट कर रहा है, इसी का एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा डीफेम। एंटोनिम क्या होगा? तो ये है विख्यात। ये क्या है? ये है विख्यात। और ये जो शब्द है यहां पर डीफेम, ये क्या है? ये है कुख्यात। ये क्या है? ये है कुख्यात। दोनों के पास ख्यात है, लेकिन इसके पास वी और इसके पास कु। और यहाँ कु का मतलब है इसके पास ख्याति तो है लेकिन कैसी है? नेगेटिव टाइप की ख्याति है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द आता है हिलैरिटी। हिलैरिटी में टी वाई आ रहा हो, टी वाई आने का मतलब ये क्या है? ये तो नाउन है भाई, ठीक है। हिलैरिटी का मतलब क्या होता है? हिलैरिटी का मतलब होता है ग्ली। हिलैरिटी का मीनिंग क्या होता है? ग्ली। अब ग्ली वर्ड लिख दिया तो आपको याद आ गया होगा क्या? हैप्पी। क्या याद आ गया होगा? हैप्पी। तो हिलैरिटी का मतलब है ग्ली या फिर हैप्पी। और इसी के लिए अगर एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या होगा? तो ग्ली और हैप्पी के लिए जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? वो तो होगा भाई, यहाँ खुशी की बात हो रही तो दुख के लिए कौन सा वर्ड है? शब्द आ जाएगा ग्रीफ। और इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं लेमेंट। क्या यूज करते हैं? लेमेंट। इसी के लिए यूज करते हैं सोरो। इसी के लिए क्या यूज करते हैं? सोरो। इसी के लिए क्या यूज करते हैं? मोरोज। क्या यूज करते हैं? मोरोज। इसी के लिए यूज करते हैं डिजेक्शन। क्या यूज करते हैं? डिजेक्शन। इसी के लिए यूज करते हैं डिसअपॉइंटेड। क्या यूज करते हैं? डिसअपॉइंटेड। तो डिसअपॉइंटेड कह दीजिए, डिजेक्शन कह दीजिए, मोरोज कह दीजिए, सोरोज कह दीजिए, लेमेंट कह दीजिए, ग्रिफ कह दीजिए, और भी बहुत सारे वर्ड है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऐड करते जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रिफ हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द है प्लीजिंग। क्या वर्ड है भाई? प्लीजिंग। प्लीजिंग का मतलब है जो सुखद है उसकी बात कर रहे हैं। पहले भी शब्द की चर्चा हमारे हुई है। तो ये जो शब्द है ये है सुखद। ये शब्द क्या है? सुखद। इसी के लिए यूज कर सकते हैं हम ग्रेसफुल। क्या यूज कर सकते हैं? ग्रेसफुल। इसी का एंटोनिम अगर आप लेते हैं तो एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा, प्लीजिंग का मतलब सुखद, और दुखद के लिए जो गंदा भद्दा दिखने वाला है उसके लिए क्या यूज करेंगे? देखो अब प्लीजिंग में एक बात ये भी है, प्लीजिंग जो है इसका एक मीनिंग और क्या हो सकता है वो भी समझिएगा। ये सुखद है, इसके लिए एक चीज और क्या हो सकती है? प्लीजिंग का मीनिंग एक तरह से हो सकता है साइलेंस के लिए। किसके लिए हो सकता है? साइलेंस के लिए हो सकता है। प्लीजिंग का मतलब सुखद होने का मतलब शांति से भी है। तो ये P3 वाली बात आ गई। किसकी बात आ गई? P3 की। P3 में क्या क्या है मुझे कमेंट करके बताओ, P3 में क्या क्या है? तो इसका मतलब हो गया पैसिफाई, इसका मीनिंग हो गया पैसिफाई, इसका मीनिंग हो गया प्लेकेट, और इसी का मीनिंग प्लेकेट, पैसिफाई, और क्या हो सकता है? पीसफुल। और क्या हो सकता है? पीसफुल। तो पीस, प्लेकेट, पैसिफाई, ठीक है। इन सभी का मीनिंग क्या होता है? शांत। अब यहां पर उल्टा अगर बात करें तो उल्टा मीनिंग क्या हो जाएगा? आउटक्राई। उल्टा वर्ड क्या हो जाएगा? आउटक्राई। आउटक्राई का मीनिंग है यहां पर शोरगुल।
आउटक्राई का मीनिंग यहाँ पर क्या है, शोरगुल। और आउटक्राई के लिए ही जो वर्ड यूज किया जाता है वो अपन यूज करते हैं जनरल अलार्म। क्या यूज करते हैं, जनरल अलार्म। जनरल अलार्म का मतलब भी क्या होता है, शोरगुल होता है। फिर आगे बढ़ाते हैं बात को, अगला शब्द हमारे पास आता है जेंटिल। क्या वर्ड आता है, जेंटिल। जेंटिल का मतलब भी क्या होता है, मोडेस्ट होता है। देखो मैं वर्ड को बार बार घुमा रहा हूं, अगर आप मेरी क्लास को ऑनेस्टली ले रहे हैं तो जैसे जैसे वर्ड आगे आएगा आपके माइंड में कैप्चर होने चाहिए पीछे के वर्ड जो आप पढ़ चुके हैं। अगर आप ऑनेस्टली क्लास ले रहे हैं 100% पीछे की चीजें आपके माइंड में कैप्चर होगी, आपके सिनोनिम्स के जो लेवल्स है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। तो यहां पर शब्द आ रहा है जेंटिल। अब जेंटिल इस क्लास में मैं तीसरी बार इस शब्द की चर्चा कर रहा हूं। तो जेंटिल का मतलब क्या है, जेंटिल का मीनिंग है सभ्य। जेंटिल का मीनिंग क्या है, सभ्य की बात कर रहा हूं। यहां पर मैं सिविल पर्सन की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं मोडेस्ट की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं पोलाइट पर्सन जो है उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर इसी के लिए एंटोनिम जो है वो क्या होगा, अगर भाई यहां आप बात सभ्य की कर रहे हो, सभ्य का मतलब जेंटिल से है, ठीक है, तो यहां पर इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्राउड हो जाएगा। ये कैसा बंदा है, ये तो सर होटी टाइप का पर्सन है। किस टाइप का पर्सन है, होटी टाइप का, घमंडी टाइप का व्यक्ति है। तो इसी के लिए प्राइड वर्ड लिख सकते हो। और मैंने याद करवाया था प्राउड के साथ ऑफ आता है, प्राइड के साथ क्या आता है, ओन आता है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द आता है सेन। सेन का मतलब क्या है भाई, सेन का मतलब है जो बुद्धिमान है, जो वाइज है। तो वाइज वर्ड इसी के लिए यूज कर सकते हैं। इसी के लिए एडप्ट वर्ड आप लिख सकते हैं, ADEPT। इसी के लिए आप इंटेलिजेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इंटेलिजेंट। इसी के लिए आप क्या लिख सकते हैं, इंटेलिजेंट। इसी के लिए आप क्या लिख सकते हैं, एडप्ट। इसी के लिए वाइज लिख सकते हैं। इसी के लिए आप सेन लिख सकते हैं। ठीक है, सभी का मीनिंग क्या है, सभी का मीनिंग है जो कुशल दक्ष है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर कौन सा वर्ड इसके लिए होगा, तो इनसेन। ठीक है, यहां पर इन प्रीफिक्स आ गया है। क्या आ गया है, इन प्रीफिक्स आ गया सर। और क्या हो गया, सेन का उल्टा हो गया इनसेन, यानी कि मूर्ख के सेंस में। तो इसी के लिए शब्द क्या पढ़ा था हमने, इसी के लिए शब्द पढ़ा था फ्रेंटिक। इसी के लिए क्या पढ़ा था, लूनेटिक। क्या पढ़ा था, लूनेटिक। तो लूनेटिक और फ्रेंटिक वर्ड इसी के लिए क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द आता है हमारे पास में हेटर्ड। हेटर्ड का मतलब क्या, जो घृणा करने वाला है उसे हम क्या कहते हैं, हेटर्ड कहते हैं। तो हेटर्ड के लिए एंटोनिम लेवल पर क्या होगा, तो जो प्यार करने वाला है उसे क्या कहते हैं, उसे तो लव कहते हैं सर। ठीक है, जो प्यार करने वाले उसके लिए शब्द यूज क्या करते हैं, लव करते हैं। ठीक है, तो आपको भी किसी से घृणा नहीं करनी है, सबसे क्या करना है, प्यार करना है। किसी से घृणा नहीं करनी, कोई अपना कंपटीटर नहीं है, हमारे कंपटीटर हम खुद है। हमें कल से बेहतर करना है, बस कंपटीशन इतना सा कि कल जितना नॉलेज था आज उसमें कुछ प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगला शब्द आ गया कैंडिड। अरे सर अब तो इस शब्द को पकड़ लिया हमने। कैंडिड का मतलब ही होता है ऑनेस्ट। क्या होता है इसका मीनिंग, ऑनेस्ट होता है सर। तो कैंडिड का मीनिंग हो गया ऑनेस्ट। इसी का उल्टा अगर आप देखते हैं तो ये रहा आपके पास आंसर, क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट हो जाएगा। ये शब्द आता है फ्रॉड के सेंस में। ठीक है, ये शब्द आता है फेक के लिए। किसके लिए, ये शब्द आता है स्प्यूरियस के लिए। किसके लिए भाई, स्प्यूरियस, फेक, फ्रॉड, डिसऑनेस्ट, बेईमान के सेंस में। इसी के लिए जो हमारे पास शब्द आया था वो क्या था, वो क्या था, वो था हाइपोक्रेसी। ठीक है, वो क्या था, हाइपोक्रेसी। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द आता है ग्रीफ। ये दुख के लिए है। तो ये दुख का मतलब हो गया मेलनकोली। क्या हो गया, मेलनकोली। इसी के लिए आप यूज करते हैं ग्रीफ, इसी के लिए यूज करते हैं मेलनकोली, इसी के लिए शब्द यूज करते हैं सोरो। क्या यूज करते हैं, सोरो। ठीक है, अब इसी के लिए एंटोनिम लेवल पर अगर आप देखते हैं तो एंटोनिम लेवल पर क्या होगा, एंटोनिम लेवल पर हो जाएगा हैप्पी। क्या हो जाएगा, हैप्पी। इसी के लिए यूज करते हैं अपन ग्ली। क्या वर्ड यूज करते हैं, ग्ली वर्ड यूज करते हैं। ग्ली का मतलब भी क्या होता है, हैप्पी होता है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला शब्द आता है काइंड। अब ये शब्द घूम रहे हैं बार बार, और यही शब्द इसलिए घूम रहे हैं कि हर हाल में क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो काइंड का मतलब क्या है, काइंड का मतलब है दयालु। दयालु का मतलब क्या हो गया, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, द किंग वाज वेरी बिनाइन। तो बिनाइन का उल्टा क्या हो जाएगा, एक तरफ काइंड की बात कर रहे तो दूसरी तरफ बात किसकी होगी, क्रूअल की होगी, क्रूर व्यक्ति की बात होगी। किसकी बात होगी, क्रूर व्यक्ति की। तो इससे क्रूअल से ही झगड़ालू के सेंस में भी इसका यूज किया जा सकता है, क्वेरलसम लेवल पर भी। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है स्टेबल। स्टेबल का मतलब स्थिर है, और स्थिर है उसे कहते हैं स्टैटिक। उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक। उसे क्या कह देते हैं, स्टैटिक। जो एक जगह पर क्या है,
स्थिर है। ठीक है, अब इसी का उल्टा अगर आप कहते हैं तो जिसमें क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डायनेमिक। उसे क्या कह देते हैं, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या है, जिसमें चेंजेस हो रहे हैं, उसे क्या कह देते हैं, उसे कह देते हैं अपन डायनेमिक। इसके बाद में सेकंड लास्ट हमारा वर्ड है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं सबसे एक छोटी सी बात चाहूंगा, जैसा कि मैंने कल कहा था, भाई आपको एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है, एक भी क्लास मिस नहीं करना है। वास्तव में अगर आप हाईकोर्ट एलडीसी में सिलेक्शन चाह रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम में रिट की तैयारी कर रहे हैं उसमें सिलेक्शन चाह रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं उसमें सिलेक्शन चाह रहे हैं, बैंक एसएससी कोई भी एग्जाम जिसकी भी आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उसमें सिलेक्शन चाह रहे हैं, तो एक रूटीन अच्छा बनाइए। रूटीन जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक सिलेक्शन से दूरी बनी रहेगी। रूटीन अच्छा होगा तो सिलेक्शन बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। तो रूटीन में कुछ चीजें ऐड करिए। हर दिन मुझे इतने टाइम वोकेबलरी पढ़ना है, 7:30 बजे क्लास लेना है, शाम को मुझे टेस्ट देना ही है। आप बहुत बार सोचते हैं कि सर देखो अगर हम आपके एप्लीकेशन पे जा रहे हैं तो आपको फायदा होगा, हम आपकी क्लास देख रहे हैं आपको फायदा होगा। अरे आप ये सोचिए कि फायदा लेना किसे है। आप ये सोचिए कि आपको फायदा नहीं लेना, आपको फायदा लेना है, आपको सिलेक्शन लेना है। तो आप इस चीज पे सोचिए कि मुझे फायदा कैसे होगा, क्लास लेने से होगा, मुझे कैसे फायदा होगा, टेस्ट देने से होगा। आप उस पे काम करिए भाई, उस पे काम करना है। ठीक है, तो यहां पर सेन वर्ड लिखा है। सेन का मतलब क्या होता है, सेन का मीनिंग होता है सर वाइज। सेन का मीनिंग क्या होता है, वाइज होता है सर। सेन का मीनिंग सर एडेप्ट होता है। क्या होता है, एडेप्ट होता है। तो यहां पर देखते हैं कौन सा वर्ड आएगा यहां पर इसी के लिए उल्टा जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। इसी के लिए यूज करते हैं लूनेटिक। इसी के लिए क्या यूज करते हैं, लूनेटिक। इसी के लिए यूज करते हैं फ्रेंटिक। क्या यूज करते हैं, फ्रेंटिक। इसके बाद फिर आगे चलते हैं लास्ट वर्ड की तरफ। अगला शब्द डिफेम। डिफेम का मतलब है कुख्यात और विख्यात के लिए यहां पर कौन सा वर्ड आएगा, यहां पर आदर सम्मान के लिए कौन सा वर्ड आएगा, तो यहां पर शब्द आ जाएगा ऑनर। क्या वर्ड आ जाएगा, ऑनर। ऑनर का मतलब क्या होता है, ऑनर का मतलब होता है रेस्पेक्ट। ठीक है, तो सम्मान के लिए, फेम के लिए, रेस्पेक्ट के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा, यहां पर ऑनर वर्ड आ जाएगा। रेस्पेक्ट के लिए या गुडविल के लिए, किसके लिए भाई, गुडविल के लिए, या फिर प्रेज के लिए, या फिर किसके लिए, प्रेज के लिए, या फिर किसके लिए, प्रेस्टीज के लिए। तो यहां पर प्रेज, प्रेस्टीज, गुडविल इन सभी के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा, ऑनर वर्ड आ जाएगा। तो ये हमारे आज के 20 एंटोनिम जो वर्ड है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए 20 शब्दों के साथ में। बने रहिए, हर दिन क्लास, हर दिन टेस्ट अपने रूटीन से इसे जोड़ दीजिएगा। ठीक है, मैं सारे के सारे चैप्टर्स करवाने वाला हूं। 12-12 एक्सरसाइज में हम चलने वाले हैं ताकि इंटरेस्ट आपका बहुत अच्छा हो और आप एक्स्ट्रा चीजें भी करने की कोशिश करें। थैंक्स अ लॉट।